वकील साहब, जरा गौर से देखिए और बताइए, इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जिसे हम इसे डिफेंड कर सकें? कॉन्ट्रैक्ट तो पत्थर की लकीर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। आज से करोड़िया परिवार इस तरफ रहेगा। एक मिनट कचरी, इस लकीर के इस तरफ यानी तुम्हारे सामने करोड़िया परिवार। अब देखते हैं जीत किसकी होती है। कितने दिनों के बाद इस कमरे में वापस आए थे, लेकिन शायद कुछ ही पलों के लिए। शायद हमारी किस्मत में ही इस कमरे में रहने का सुख नहीं लिखा है। एक बार पहले भी ये हमसे दूर हो चुका है और आज भी हमसे दूर हो रहा है। युवराज, ये जगह, ये कमरा, ये माहौल याद है तुम्हें? हम दोनों ने कितने अच्छे पल, कितनी अच्छी यादें यहां शेयर की हैं। कितना प्यार किया एक दूसरे से। वो एक एक पल अब भी मेरी आंखों के सामने है। वो पल, वो यादें याद है ना तुम्हें युवराज? दूर रहकर भी अब तुम वो नजदीकियां नहीं भुला पाओगे, और अब तो बोरियत के साथ साथ अकेलापन और तन्हाइयां भी होंगी जब मैं पास नहीं रहूंगी ना। तो मुझे पाने के लिए तुम बेताब रहोगे, है ना? ऐसे क्या देख रहे हो? मारने का इरादा है? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा कचरी। छूना भी नहीं चाहता, बल्कि मुझे तो तुम पर दया आती है। तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, आधा घर अब पूरी तरह से तुम्हारा है, और घर काफी बड़ा भी है। पर क्या फायदा, रहोगी तो तुम सिर्फ अकेली, यहां कोई नहीं होगा। तुम्हारी खुशी, प्यार, नफरत बांटने वाला। और हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मिस करूंगा? हाँ? पीछे छोड़ा है मैं सब, वो तुम्हारा झूठा प्यार, वो सारी यादें पीछे छोड़ा है सब। अब मेरे पास याद करने के लिए, प्यार करने के लिए मेरा परिवार है, मेरा अपना परिवार। अब मैं तुम्हें याद क्यों करूंगा कचरी, बल्कि याद तो अब तुम करोगे। तुम्हें भी मौका मिला था परिवार का प्यार, इज्जत पाने का, पर तुमने चुना आधे घर को। तन्हाई, बोरियत, अकेलापन अब तुम्हारे साथ रहेंगे, इसीलिए याद अब तुम करोगी कचरी। वेल प्लेड। मुबारक हो, मुबारक हो कचरी। झूठे प्यार के बदले आधी जायदाद, मुबारक। गुड बाय।
रणबीर की शादी? नहीं, कोई भी रस्म शुरू होने से पहले मुझे इसे रोकना होगा। कोई तो रास्ता होगा इस रणबीर की सच्चाई का पता लगाने का। क्या करूं मैं? अहमदाबाद, मुझे किसी भी तरह अहमदाबाद असाइलम में फोन करके ये पता करना चाहिए कि भविष्य वहां पे है कि नहीं। सरस्वती, सरस्वती, तैयार नहीं होना है? चलो तैयार हो जाओ। जी। किसका फोन था? कोई नहीं। अच्छा ठीक है, मैं रेडी हो रहा हूँ, तुम भी जल्दी रेडी हो जाओ। चलो। मेरे हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। जल्द से जल्द अहमदाबाद में मेरी बात होना बहुत जरूरी है। अचार, साग, पापड़, पूरी। अब आया गोरडिया परिवार के 56 भोग का असली मजा, है ना बेन? गोरडिया परिवार के खाने में जो बात है वो कहीं और कहाँ। और जगह तो फीका खाना बनता होगा, है ना हल्की? मैंने कुछ बोला? हाँ। तो बोल इसको। सूर्यकांत, मुरारी की कृपा से गरोड़िया परिवार में सारी खुशियां फिर लौट आई हैं। हाँ बा, उन खुशियों में एक खुशी मैं भी जोड़ना चाहता हूँ। वो कौन सी? मैंने रणबीर के माता पिता से बात की, वो जल्दी दिल्ली लौटना चाहते हैं। उन्हें शादी की जल्दी है, इसलिए दुर्गा के शगुन की रस्म वो आज शाम ही करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे बहुत खुशी है। ये आप बता रहा है सूर्यकांत, इतने कम समय में इतनी सारी तैयारियां होंगी कैसे? वाह, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं हूँ, हल्की बहन, फुल्की बहन है, सावित्री बहन है, हम सब मिलकर तैयारियां कर देंगे, फिक्र मत कीजिए। हाँ बाब, इसमें फिक्र की क्या बात है? हाँ बा, हम सब है ना। यही तो प्रॉब्लम है। जीजो, तुम लोगों के साथ सावित्री है तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एक से भले दो, दो से भले तीन, लेकिन रणबीर जी के जूते मैं ही चुराऊंगी। गौरी दीदी, ये चुराने की बात कहाँ से आई? आज शाम को शगुन है, शादी थोड़ी ना है। लेकिन शाम तक सारी तैयारियां हो जाएंगी। और दीदी, इस बार सारा परिवार मिलकर धूमधाम से तैयारी करेगा, शगुन की भी और शादी की भी। आज ही विधि है, इसका मतलब मुझे अभी और इसी वक्त पता लगाना होगा कि भविष्य असाइलम में है या नहीं। देखा रसीली बहन,
अब आया है मौका और अब आएगा मजा। हाँ मेरी जान, ऐसा धमाका करना कि बस कमाल हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा रसीली बाई, आप बस देखते ही जाइए। ऐसे धूमधाम से सत्यानाश करूंगी ना इस शगुन का कि ये शगुन करोड़िया परिवार की आने वाली 7 पीढ़ी भी कभी नहीं भुला पाएंगी। ये अच्छी कही मेरी जान। माधव काका, ये घर के लोग कहाँ गए? दुर्गा बेटी के शगुन के लिए मंदिर गए। क्या? ये परिवार वाले अपने आप को समझते क्या है? इन्हें क्या लगता है मुझे इस तरह चकमा देकर ये खुशी से मंदिर में अपनी शगुन की विधि पूरी करेंगे और मैं यहाँ बैठकर सिर्फ सोचती रह जाऊंगी? नहीं, इस दुर्गा की शगुन विधि को मुझे रोकना होगा। नमस्ते जी। नमस्ते पुत्र जी। आओ। ओए खुश रह पुत्र। खुश रहे पुत्र। आओ आओ बेटा, जाओ पूजा करो। अरे आप आओ जी। श्रीकांत जी। पंडित जी थाली दीजिए। लक्ष्मी, तुम्हें याद है हमारा शगुन? जब मैं तुम्हारे घर शगुन लेकर आया था, याद आया कुछ? लो पंडित जी, लाओ जी। रुक जाओ।
मेरे बगैर विधि कैसे पूरी हो सकती है? क्या बात है, आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? ओह, लगता है इन लोगों ने आपको मेरे बारे में नहीं बताया। कोई बात नहीं, इन लोगों को मेरे बारे में बताने में शायद शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, तो मैं अपना परिचय खुद दे देती हूँ। मैं इस गरोड़िया परिवार की बहू, इस युवराज की पत्नी पवित्रा गरोड़िया। इन लोगों ने आपसे मेरी सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि मैं एक कोठे वाली हूँ। लोगों के सामने नाचना मेरा पेशा है। इन लोगों ने आपको ये सब नहीं बताया? इसका मतलब आप लोगों से और भी कई सारी बातें छुपाई होगी इन लोगों ने। लेकिन इस घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको धोखे में नहीं रखूं। इस दुर्गा की बड़ी बहन गौरी ने एक पूरी रात जेल की सलाखों के पीछे काटी है, क्योंकि पुलिस ने उसे पकड़ लिया था ना रंगे हाथों कोठे पर। अब ये वहां क्या करने गई थी ये मैं नहीं जानती। इसका मतलब आप लोगों से कितनी सारी बातें छुपाई हैं। इसकी बड़ी बहन जो है ना सरस्वती, उसकी पहली शादी इन लोगों ने एक पागल लड़के के साथ कर दी थी। और जो छोटी बहन है ना लक्ष्मी, उसके पति ने इन लोगों की जिंदगी बर्बाद करके इन्हें सड़क पर ले आई थी। देखिए, आपको ये सारी बातें बताना मेरा फर्ज था, जो मैंने पूरा कर दिया। अब आप ही बताइए, अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की के साथ करेंगे जिसकी बहनों के चरित्र पे इतने सारे दाग लगे? देखिए, बाकी फैसला आपका है। मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप इन लोगों से पूछ सकते हैं कि मेरी बात पर कितनी सच्चाई है। सूर्यकांत जी, जो ये औरत कह रही है, क्या वो सारी बातें सच हैं? क्या आपके झुके हुए सर का मतलब हम हाँ समझे जी? बस, बहुत हो गई हमारी बेइज्जती। हम अपने बेटे का रिश्ता ऐसे घर में हरगिज नहीं करना चाहेंगे जहां पर रिश्तों की शुरुआत छूट से होती है और जिस घर की बेटियां चरित्रहीन हो। हम भगवान के सामने इस शगुन विधि को एक धोखा मानकर भी और इसी वक्त इस रिश्ते को तोड़ रहे हैं।